Good morning, students. Today we are going to discuss D block elements. As you know, in periodic table, there are 4 blocks. S block, इसमें ग्रुप नंबर 1 एंड 2 है. P block, ग्रुप 13 से लेके 18 तक. D block, from group 3 to ग्रुप नंबर 12 तक. और F block. एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को हमने डिस्कस किया था कॉलम्स और ग्रुप्स में, और डी ब्लॉक को हम डिस्कस करेंगे हॉरिजॉन्टल रो की फॉर्म में, सीरीज की फॉर्म में. तो यहाँ पे कितनी सीरीज है? 4, 1, फर्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज, थर्ड सीरीज और फोर्थ सीरीज. ओके, अब यहाँ पे कितनी सीरीज होगी? मेन 4 सीरीज, और ग्रुप नंबर 3 to 12, ये सारे क्या हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स. अब पहले हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट सीरीज को. स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 21. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं इसकी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, उसके बाद 4s फिल होगा, 4s2, 3d1. लास्ट इलेक्ट्रॉन 3d में, इसलिए इस सीरीज को हम 3d सीरीज भी कहते हैं. फर्स्ट सीरीज इज 3d सीरीज. सो पहले इन सारी इस पूरी सीरीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं. स्कैंडियम 3d1, 4s2, टाइटेनियम जिसका एटॉमिक नंबर 22 है, 3d2, 4s2. नेक्स्ट वेनेडियम 23 एटॉमिक नंबर के साथ ही हो जाएगा 3d3, 4s2. क्रोमियम 24 एटॉमिक नंबर, 3d4, 4s2. वी नो कि इसमें एक्सेप्शनल केस है ये 3d5, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन साथ में 4s1. क्रोमियम के बाद मैंगनीज एटॉमिक नंबर 25, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी हो जाएगी 3d5, 4s2. आयरन 26, 3d6, 4s2. okay, then cobalt 27 atomic number, 3d7, 4s2. nickel 28 atomic number, 3d8, 4s2. 3d फिल होता जा रहा है इसमें. उसके बाद कॉपर 29, 3d9, 4s2. और उसके बाद जिंक एटॉमिक नंबर 30, 3d10, 4s2. कॉपर भी एक्सेप्शनल केस की फॉर्म में क्या लिखेंगे इसको? 3d10 फुली फिल्ड हो गई और 4s1. ओके, क्रोमियम और कॉपर. फर्स्ट सीरीज में 3d1 से लेके 3d10 तक हम पहुंच गए. ऐसे ही नेक्स्ट सीरीज है दैट इज 4d सीरीज. स्टार्ट कहां से होगी? ये यट्रियम टू कैडमियम. अब जो 3d सीरीज है वो पीरियड नंबर कौन सा है? फोर्थ पीरियड. 3d सीरीज स्कैंडियम से लेके जिंक तक, और फिफ्थ पीरियड में 4d सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है? यट्रियम से कैडमियम के तक. देन थर्ड सीरीज फ्रॉम लेंथेनम टू मर्क्यूरी. अब लेंथेनम के बाद हाफनियम है, इसमें गैप है, दैट इज फ्रॉम 58 to 71. तो ये क्या है? लेंथेनॉइड सीरीज.
ओके, नेक्स्ट सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है हमारी? एक्टिनियम से, और कहाँ तक? कॉपरसीनियम तक। इसमें भी 92 103 क्या है? एक्टिनॉइड सीरीज। D block elements are also known as transition elements. Transition elements defined as element whose atom in ground state or ion in one of common oxidation state has incomplete d subshell, that is having electron between 1 to 9. अगर हमारे पास इनकम्प्लीट डी सबशेल है तभी वो क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट है। अगर हम जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, जिंक का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 30। जिंक एटॉमिक नंबर 30, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी हो जाती है 3d10 4s2। इसमें जो d ऑर्बिटल है वो फुली फिल्ड है। अगर हम इसको आयनिक फॉर्म में लिखें Zn2 पॉजिटिव कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये बन जाता है 3d10। अभी भी इसमें जो d ऑर्बिटल है वो क्या है? फुली फिल्ड है। इट मीन्स जिंक, कैडमियम, ऐसी कैडमियम और मरकरी, ठीक है, इनमें इनकम्प्लीट डिसप्शन नहीं होता, ना तो इनके एटॉमिक स्टेट में ना ही कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में। दैट इज कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है? Zn2 पॉजिटिव, कैडमियम 2 पॉजिटिव, मरकरी Hg2 पॉजिटिव, ठीक है। अब डाई पॉजिटिव आयन में इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है? जिंक की 3d10 है, ऐसी कैडमियम 4d10 और मरकरी 5d10। तो ये हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। atomic radii of transition metals are in between s and p elements. Atomic radius of d block element in a series decrease with increase in atomic number. Decrease with increase in atomic number, but decrease in atomic size is small after midway, but at the end there is slight increase in atomic size. अब फर्स्ट सीरीज में देखते हैं। फर्स्ट सीरीज 3D सीरीज फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक। साइज पहले क्या हो रहा है? डिक्रीज, और मिडल में आके ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है 126 125 125, और एंड में यहाँ पे क्या है? इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। इन बिगिनिंग atomic radius decrease with increase in atomic number as the nuclear charge increases, whereas shielding effect of d electron is small. After midway, with increase in d electron, screening effect increases. This counterbalance the increased nuclear charge due to increase in atomic number, and as a result, atomic size same after chromium. And near the end of series, increased electron-electron repulsion between the added electron in same orbital are greater than attractive forces due to increased nuclear charge, and therefore atomic radius increases. Next is ionization enthalpies. The first ionization enthalpies of d block elements are in between s block and p block elements. They are higher than s block elements and lesser than those of p block elements. Ionization enthalpy increases with increase in atomic number along a given transition series. यहाँ पे हमने फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज लिखी हुई है 3D ट्रांजिशन सीरीज, दैट इज फ्रॉम स्कैंडियम से लेके जिंक तक। तो स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d1 4s2। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 3d2 4s2, 3d3 4s2,
3d4 4s2, 3d5 you can say, or 4s1. Manganese 3d5 4s2, or iron 3d6 4s2, cobalt 3d7 4s2, 3d8 4s2, और ये हो गया 3d10 4s1, 3d10 4s2. फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी जिंक में हाई है बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैज टू बी रिमूव फ्रॉम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. अगर हम सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखते हैं तो क्रोमियम एंड कॉपर have exceptionally high second ionization enthalpy because it is difficult to remove second electron from 3d क्रोमियम से, और कॉपर में से 3d10 में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्या है, डिफिकल्ट है. सो इट्स आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज हाई. लेकिन अगर हम जिंक को देखते हैं तो जिंक में जो सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या है, लो है. दिस इज ड्यू टू आफ्टर द रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन नाउ ये क्या बन जाएगा, 3d10 कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा. अब नेक्स्ट है थर्ड आयोनाइजेशन. नेक्स्ट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पीज. The first ionization enthalpies of d block elements are in between s block and p block elements. They are higher than s block elements and lesser than those of p block elements. Ionization enthalpy increases with increase in atomic number along a given transition series. यहाँ पे हमने फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज लिखी हुई है 3D ट्रांजिशन सीरीज, दैट इज फ्रॉम स्कैंडियम से लेके जिंक तक. तो स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d1 4s2. नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 3d2 4s2, 3d3 4s2, 3d4 4s2, 3d5 you can say, or 4s1. Manganese 3d5 4s2, और iron 3d6 4s2, cobalt 3d7 4s2, 3d8 4s2, और ये हो गया 3d10 4s1, 3d10 4s2. फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी जिंक में हाई है बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैज टू बी रिमूव फ्रॉम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. अगर हम सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखते हैं तो क्रोमियम एंड कॉपर हैव एक्सेप्शनली हाई सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बिकॉज it is difficult to remove second electron from 3d क्रोमियम से, और कॉपर में से 3d10 में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्या है, डिफिकल्ट है. सो इट्स आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज हाई. लेकिन अगर हम जिंक को देखते हैं तो जिंक में जो सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या है, लो है. दिस इज ड्यू टू आफ्टर द रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन नाउ ये क्या बन जाएगा, 3d10 कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा. अब नेक्स्ट है थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी. थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी में अगर हम देखते हैं यहाँ पे मैंगनीज को, मैंगनीज और जिंक ये क्या हाई वैल्यूज हैं क्योंकि अब इनके पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, स्टेबल है. 3d5 में से अब इलेक्ट्रॉन रिमूव होना है और 3d10 से, दैट्स वाई देयर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, हाई है. अगर हम आयरन पे ध्यान दे तो इस थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, कम है बिकॉज आफ्टर द रिमूवल ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन ये क्या बन जाएगी, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगी 3d5 की, इसलिए यहाँ पे जो एनर्जी है वो कम है.
नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट. Variable oxidation state of transition metals are due to participation of inner n-1d and outer ns electrons. Lower oxidation state is only due to ns electron that participate in bonding, and higher oxidation state means both ns and n-1d electrons participate in bonding. देखिए जो मिडल में है वहां पे रेंज ज्यादा है ऑक्सीडेशन स्टेट की. द एलिमेंट विच शो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट अकर इन और नियर द मिडल ऑफ सीरीज. मैंगनीज में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2 से लेके +7 तक. इन +2 and +3 oxidation state, bonds formed are mostly ionic, and in the compound of higher oxidation state, जो किसके साथ फॉर्म करेंगे? ये ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के साथ. तो बॉन्ड इसमें क्या है? कोवलेंट. Transition metals also form compound in low oxidation states. Unlike p block elements, where lower oxidation states are favored by heavier members due to inert pair effect, the higher oxidation states are more stable in heavier transition elements. For example, in group 6, molybdenum 6 and tungsten 6 are found to be more stable than chromium 6. Thus, chromium 6 in the form of dichromate in acidic medium is a strong oxidizing agent, whereas MoO3 and WO3 are not. Next is formation of colored ion. Most of compound of transition metals are colored in the solid form or in solution form. Color is due to presence of incomplete d subshell. When anion or ligands approach transition metal ion, their d orbitals not remain degenerate. They splits into two sets. One of low energy orbital, another set of high energy d orbital, and this splitting is known as crystal field splitting. यहाँ पे हमने टू सेट्स शो किए डी ऑर्बिटल्स के, वन ऑफ लो एनर्जी अदर ऑफ हाई एनर्जी. तो लो एनर्जी में कौन से हैं? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स. और हाई एनर्जी सेट में डी एक्स स्क्र वाई स्क्र डी जेड स्क्र. यहाँ पे लो एनर्जी लेवल पे एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे. When the white light falls on transition metal compound, some of its energy corresponding to a color is absorbed. जब एनर्जी एब्सॉर्ब कर ली तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी सेट से किस तरफ मूव करेगा? हाई एनर्जी सेट ऑफ ऑर्बिटल की तरफ. दैट इज नोन एज डी ट्रांजिशन. And the other colors of white light are transmitted and compound appears colored. The observed color of substance is always complementary color of the color which is absorbed by the substance. ठीक है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो किए हैं आपको. इसमें रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा है? ग्रीन. तो नेक्स्ट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. On the basis of behavior in magnetic field, substances are paramagnetic and diamagnetic. Those substances which are attracted by magnetic field are paramagnetic, and those repelled by magnetic field are diamagnetic. Paramagnetic property is due to presence of unpaired electrons, and in case of transition metals, they contain unpaired electron in n-1d orbitals. And most of transition metal ions and their compounds are paramagnetic. As the number of unpaired electron increases, paramagnetic character also increases. Magnetic moment of an electron is due to its orbital motion and spin motion. In transition metal ions, unpaired electrons are present. In such case, spin contribution is important than orbital contribution. So magnetic moment is calculated by spin only formula. It is equal to n plus 2
Bohr magneto, where n is number of unpaired electron. Tendency to form complexes. Transition elements form large number of complex, and the transition metal ions bind to number of anion or neutral molecules having lone pair of electron in these complexes. High tendency of transition metal ions to form complex is due to small size of atom or ion of transition metal, high nuclear charge, availability of vacant d orbital to accept lone pair of electron donated by other groups. Next is catalytic properties. Many transition metals and their compound act as good catalyst for various reactions. For example, iron used as a catalyst in synthesis of ammonia by Haber's process. B2O5 is used for oxidation of sulfur dioxide to sulfur trioxide in contact process for the preparation of sulfuric acid. MnO2 is used to catalyze the decomposition of hydrogen peroxide solution. Platinum is used in Ostwald process during the manufacture of HNO3. Nickel is used in hydrogenation reaction in organic chemistry. The catalytic property of transition metals is due to their tendency to form reaction intermediates with suitable reactants. And these intermediate give reaction path of low activation energy and increase the rate of reaction. These reaction intermediates decompose and give the products. Transition metals form reaction intermediates due to presence of vacant orbital or their tendency to show variable oxidation states. For example, Fe3 positive, that is iron 3, catalyze the reaction between iodide and persulfate ion, give rise to iodine and sulfate ion. In first step, Fe3 positive plus iodide ion क्या बन रहा है? Ferrous ion, Fe2 positive plus iodine. Then ferrous ion react with persulfate ion and it gives the ferric ion plus sulfate ion. Formation of interstitial compounds. Interstitial compounds are those which are formed when small atoms like hydrogen, carbon or nitrogen are trapped inside the crystal lattice of metals. They are non-stoichiometric, they are neither ionic nor covalent, and the characteristics of these compounds are they have high melting point, higher than those of pure metals. They are hard and they are chemically inert. Alloy formation, because of similar size and other characteristics of transition metals, alloys are formed by these metals. And alloys so formed are hard and have high melting point. The best known are ferrous alloys. Chromium, vanadium, tungsten, molybdenum, and manganese are used for the production of variety of steel and stainless steel. Alloys of transition metals with non-transition metals such as brass and bronze are of industrial importance.